कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। दोनों हाथ उठा के तो कश्मीर में करेंगे, तो हमारे यहाँ होगा। गुरु जी हाथ उठा दीजिए, स्वीकृति अभी हो गया। सगर जी गुरु आपके बाणियों के लाते हैं, जन जन को संस्कार दे जो सौभाग्य सागर की हमारे हैं। बोले आचार्य सागर जी चढ़ा महानुभाव, अभी श्रावक प्रबुद्ध डॉक्टर डीसी जैन जी ने बहुत सारी बातें अपनी रखी और बहुत सारी समाधान जानने का प्रयास किया। पहली बात तो बताया कि अहिंसा परमो धर्म का भारत देश में क्या महत्व है। आपको बता दूं कि किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं होती है, बल्कि किसी जीव के मन को दुखाना भी हिंसा होती है। पहले तो आप समझ लें, आज तक लोगों ने समझ रखा है कि किसी जीव को आप मारते हो, पत्थर मारते हो, उसको डंडे से मारते हो तो हिंसा होती है। ये तो है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिल को यदि आप दुखाते हो तो भी ये कहीं ना कहीं भाव हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, और ये प्रत्येक व्यक्ति बहुत करता है, लेकिन इसको हिंसा नहीं समझता हो। और इसको यदि व्यक्ति हिंसा समझने लग जाए तो भारत देश में पूरा अहिंसा परमो धर्म स्थापित हो जाए। आज वर्तमान में गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर किया करते थे कि हर 50 किलोमीटर के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर के बाद लोगों के बोलने की भाषा बदल जाती है, और हर 200-500 किलोमीटर के बाद में लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो जो इन्होंने बात कही कि आज वर्तमान में मंदिरों में चल रहा है कि अष्टद्रव्य से पूजन करें, जल है, चंदन है, अक्षत है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जल में जल है, चंदन में चंदन है, और चंदन में भी थोड़ी समस्या आ गई। चंदन क्या है? एक कलश में एक चुटकी केसर डाल दिया, चंदन डाल दिया, बोले चंदन हो गया। ऐसा नहीं। पहले चंदन पूरा पीला होता था कि यदि वो कहीं पर जमीन पर गिर जाए तो जमीन पर पीला निशान बन जाता था, और आजकल तो जल में पता ही नहीं चलता कि चंदन है कि नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जल में, चंदन में, अक्षत में तो कहीं कोई परंपरा में दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल चढ़ते हैं वह परंपराएं बदल जाती हैं अपने मंदिर के अनुसार। तो आपकी पहली बात तो मैं बता दूं, गुरुजी का आदेश यही है कि जिस मंदिर की जो परंपरा चल रही है वही चलने दो, और हम लोग वही पालन करते हैं। हमारी गुरु परंपरा अलग है, हमारी व्यवस्थाएं अलग हैं। लेकिन जानने की बात कही तो बता दूं कि जब आप कहते हो कि चंपा, चमेली, केवड़ा, तो चंपा कभी चावल नहीं होता, गुलाब कभी चावल नहीं होता, ये तो फूल ही होता है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि जैसे आपके मंदिर की व्यवस्था है और शाकाहार आप करिए। फिर आती है नैवेद्य। नैवेद्य में रसगुल्ले भी आ रहे, पुए भी आ रहे, पकवान भी आ रहे हैं, और चढ़ा क्या रहे हो? सूखा गोला, सूखी चिटक। तो कहीं ना कहीं हिस्सा इसका बदल रहा है।
तो जहां पर आपके भाव बनते हैं चढ़ाने के और जहां पर भावना बनती है वहां चढ़ाइए। लेकिन अपने अपने मंदिरों की भाई पता चले कि कहीं पर फल चढ़ रहा है, आप जाके बोलो फल नहीं चढ़ेगा, फल नहीं चढ़ेगा, तो लोग मूर्ख समझेंगे। और जहां पर नहीं चढ़ता है वहां बोलोगे चढ़ाओ चढ़ाओ, तो भी लोग मूर्ख समझेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था है, हर व्यक्ति का अपना समाज है, हर व्यक्ति की अपने रहने की व्यवस्था सुविधा है। लेकिन हमारा जैन धर्म एकांतवाद को लेकर नहीं है, वह अनेकांतवाद को लेकर चलता है कि जहां पर अनेकांतवाद है, भगवान महावीर स्वामी किसी की अपेक्षा पुत्र थे, किसी की अपेक्षा भांजे होंगे, किसी के अपेक्षा भतीजे होंगे, लेकिन आप कहो कि महावीर होकर पुत्र ही थे, तो ये गलत है। साधु महाराज हैं, हम अपने शिष्यों की अपेक्षा गुरु हैं, अपने गुरु की अपेक्षा उनके शिष्य हैं, भक्तों के लिए गुरु का रूप है, इनके लिए अलग रूप है। लेकिन आप कहोगे नहीं आप तो शिष्य ही हो, तो ये गलत है। तो एकांतवाद नहीं अनेकांतवाद है। तो मैं बता रहा था कि नैवेद्य में पहले के जमाने में, आज से 30 40 50 साल पहले, और जो लोग कहते हैं कि मंदिर में नैवेद्य नहीं चढ़ाना चाहिए, उनसे सिर्फ यही प्रश्न है कि मोक्ष कलश पर लड्डू क्यों चढ़ाते हो? चाहे आपके मंदिर की जो व्यवस्था है शक्कर का है, बुद्धि का है, जो भी है, यदि शक्कर का लड्डू एक बार चढ़ सकता है, तो यदि आपके मन के भाव हैं और आपका शुद्ध सामग्री है, तो आप यदि लाकर चढ़ाओगे तो कोई मंदिर में व्यवस्था बिगाड़ेगा नहीं आपकी। लेकिन आप मंदिर वालों से अपेक्षा करोगे तो व्यवस्था बदलेगी। आजकल के जमाने में लोग चाहते हैं रेडीमेड। यदि आपको कह दिया जाए कि आप तो पैसे दे दो और भगवान के ऊपर, जैसे कई अन्यत्र धर्म में होता है कि भगवान के ऊपर घड़ा लगा रहता है, एक पुजारी मंत्र पढ़ता है और एक एक करके पानी की बूंद पड़ती रहती है, तो लोग उसमें भी तैयार हैं। पहले के समय में कहा जाता था कि इंसान जो पूजन के आहार के वस्त्र पहने वह फटे ना हो, जले ना हो। लेकिन आज लोग मंदिर के वस्त्र लेते हैं, और कई बार मैं कह चुका हूं कि मंदिर के वस्त्र लेते समय कितने अच्छे तरीके से लेते हो, और उतारते समय जिस कपड़े से आपने भगवान जी को छुआ है उसी कपड़े को आप पैर से रोंद रहे हो, कितना कर्म मान रहे हो। और कल उसी से कोई ना कोई फिर अभिषेक करेगा। कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो नियम यह है कि अपने वस्त्रों को अपने हाथ से धोकर सुखाइए, और उतना नहीं कर सकते तो कम से कम घड़ी करके तो रखिए। आप बताइए मुझे, आप यदि अपने घर की धोती लाते हो, जब क्या करते हो? उसको तो बड़ा सहेज के संभाल के रखते हो, और जो मंदिर की चीज है तो उसको वेस्टेज करने में लगे हो। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग आते हैं कि मंदिर में पंखा नहीं होना चाहिए, मंदिर में एसी नहीं होना चाहिए, मंदिर में कूलर नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं उनसे कहता हूं कि मंदिर में गीजर भी तो नहीं होना चाहिए। भाई एसी में दोष है, पंखे में दोष है, तो गीजर में पुण्य कैसे है? गीजर तो गीजर है, तो जितना दोष एसी पंखे मानते उतना गीजर में है। ठीक है, नियम अनुसार कुछ और होते हैं। कई मंदिर ऐसे जहां लाइट ही नहीं लगी, लाइट ही नहीं जलती, तो भी करो ना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप मुझे बताइए। मैंने कहा पूछिए। बोले आपको बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई पूछो तो। बोले आपको सच सच बात बताना पड़ेगी। मैंने कहा मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। बोले ये बताइए कि मंदिर में रात को परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? मैंने उससे पूछा तुझे किसने मना किया? बोले हमारे मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है। मैंने बुलाया मंदिर वालों को, मैंने कहा क्यों बोर्ड लगाया हुआ है? बोले कोई पंडित जी आए थे, वो बता के रात को परिक्रमा लगाना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे पूछा कभी महावीर जी गए हो, कचनेर जी गए हो? बोले हाँ। कब जाते हो? बोले 12 बजे निकलता हूं, 4 बजे तक पहुंचता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब 12 बजे निकल के 4 बजे पहुंचते हो तो 4 बजे द्रव्य चढ़ाते हो कि नहीं? बताइए। जितने लोग तिजारा महावीर जाते हैं, कहां जाते हैं? जो व्यक्ति सम्मेद शिखर जी के दर्शन करने जाता है, पारसनाथ भगवान की टोक पर कितने बजे पहुंचता है? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। और जाने के बाद क्या करते हैं? सामग्री नहीं चढ़ाते हो क्या? तो सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र का पुण्य ज्यादा है कि यहां का है? तो ध्यान रखिए, व्यवस्था है कि मंदिर की व्यवस्थाएं मंदिर के हिसाब से चलती हैं, और तीर्थों की व्यवस्था है तीर्थों के हिसाब से चलती है। तो जब महावीर जी जाते हो तो रात्रि में माला लगा रहा है, 108 फेरी लगा रहा है, और मंदिर में किसी ने लगा लिया तो उस लड़ाई झगड़ाई तैयार हो जाएंगे। अरे समझिए तो क्या है। रात्रि में मना इसलिए किया जाता था कोई जीव जंतु आदि ना हो, कोई जीवों की बिरादरा ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पहले के जमाने में मना किया गया। लेकिन आज पूरा प्रकाश है। इसी मंदिर के ऊपर वेदी पे चले जाइए। यदि रात्रि के समय कोई मंदिर में दर्शन करने आए, ऊपर भगवान के दर्शन करें,
बीच वाली बेदी के पीछे से निकले और उस वाली बेदी पर जाए तो ये भी परिक्रमा है, इसको भी तो परिक्रमा मानोगे आप। तो इसलिए इस बात का विकल्प ना करें। सबसे पहली बात मंदिर की व्यवस्था है, अपने भाव है, क्योंकि भावना ही भवनाशिनी है और भावना ही भव वर्धिनी है। आप अपने भावों को मजबूत करिए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर जो कार्य लोगों के मन को शांत करें वह महत्वपूर्ण है। और कोई ऐसा कार्य करता भी नहीं है कि जहां पर नहीं होता वहां करें। लेकिन चूंकि इस बात समझने की है तो बता रहा हूं कि आज नैवेद्य के स्थान पर लोगों ने क्या किया, छटक चालू कर दी। दीप है, किसी मंदिर में दीप की मनाही नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या किया, पीला छटक चढ़ाए जा रहे हैं, दीपम निर्वापति स्वाहा, दीपम निर्वापति स्वाहा। घर में जब जमाई आए तो चंदन मत लगाओ, ऐसे ही हाथ कर दो, बोलो चंदन लगा दिया, अगले बार से बेटी को भेजेगा नहीं। आजकल मामला उल्टा है वैसे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है कि आप उसको दीपक की जगह दीपक कर इस्तेमाल कीजिए। और दीप के धूप, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात पूछी, धूप है, पहले के मंदिरों में धूप घट लगे रहते थे, ऊपर शबोषण बना हुआ है, उसमें कभी गौर से देखना जो मटके लगे वो मटके क्या है, धूप घट ही तो है। आप चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो अलग चीज है, लेकिन मंदिरों में धूप घट होते थे, लोग धूप खेते थे, लेकिन धूप भी मर्यादित हो, शुद्ध हो, उसको शोधन करें। ऐसा मत करें कि कोई जीव जंतु की विराधना हो। फल है, ठीक है, आपके मंदिर में फल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन श्रीफल चढ़ाने की व्यवस्था तो है। श्रीफल ही श्रेष्ठ फल है। और मैं अक्सर कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जब दर्शन करने आए तो एक श्रीफल लेकर भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में जरूर जरूर चढ़ाना चाहिए। ये आपके श्रीफल अर्थात लक्ष्मी को देने वाला, फल का प्राप्त कराने वाला। उसके बाद सबका मिश्रण अर्घ होता है। तो इस तरह से छोटी संक्षिप्त व्यवस्था मैंने बताई, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया कि जिस मंदिर की जो व्यवस्था है उस अनुरूप कार्य करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंदिरों में कि मारने पर महिलाएं बादाम नहीं चढ़ा सकती, और उनसे कहता हूं कि चौके में भी तो नियम लागू करो कि चौके में महिलाएं आहार नहीं दे सकती, सारे आदमी देंगे। यदि कोई महाराज जी आ जाए कि कहेंगे मैं तो आदमियों से आहार लूंगा, मैं आदमियों से आहार लूंगा, तो लोग महाराज जी से ये नहीं पूछेंगे आ कब रहे हो, ये पूछेंगे आप आगे कहां जाने वाले हो। सोचिए, वही मानना मंदिर में जब वेदी शुद्धि होती है, सारा पुरुष बाहर, महिलाओं को लाइए, वेदी शुद्धि करिए। जब तक महिलाएं वेदी शुद्धि ना करें, जब तक भगवान जी विराजमान नहीं हो सकते। आपने खुद देखी हर जगह वेदी शुद्धि में, उस समय क्यों पुरुष नहीं होते। लेकिन तो भी मैं ये कहता हूं मंदिर की अपनी व्यवस्था है, लेकिन समझने की बात तो है। तीर्थंकर भगवान को जन्म हो रहा है तो बाबा देवी चाहिए, सती सरिता ही चाहिए, और उसमें पुरुष क्यों नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, हर जगह हर व्यवस्थाएं अपनी अपनी हैं। और यदि कोई साधु महाराज कहते हैं विधान में कराने आ रहा हूं, लेकिन विधान में आदमी जितने हैं, जितनी महिलाएं हैं उतने आदमी विधान में चाहिए, फिर क्या होगा बताइए मुझे आप। बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, लेकिन तो भी हम लोग उसको काम कर रहे हैं। और जो इस तरह के कार्य करते हैं वह जीवन में बड़ा संताप को पाते हैं। अपने मंदिरों में आइए, आज पंडित आते हैं, तरह तरह के पंडित आ रहे हैं। एक पंडित जी आए, बोले कि सारे लोग नियम ले लो कि हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति ने पीछे से कह दिया कि पंडित जी आप भी तो नियम ले लो कि साल में प्रतिष्ठा कराते हो, 1 महीने प्रतिष्ठा फ्री कराएंगे। बोले भाई फिर मेरी व्यवस्था कैसे चलेगी। तो बोले कि सारे नियम मुनियों के लिए लागू हैं, पंडितों के लिए, विद्वान के लिए कोई नियम लागू नहीं है। विचार करिए, जो यहां पे 12 महीने चल रहा है, ये नियम ले लो कि भाई 1 महीने हम कोई भी कार्यक्रम होगा बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। तो बोले कैसे हो सकता है। और मुनि महाराज पद विहार करके आते हैं। आज आप देखिए, मुनियों को आपके यहां पहुंचना है तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के आएंगे, फिर समाज कहेगी प्रवचन करिए, और प्रवचन के बाद में फिर लोगों को समझाइए, फिर आहार करिए। विद्वान त्यागी आता है जो इस तरह की बात करते हैं। देखिए पंडित ये भी है, पंडित बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हर आदमी अपना अलग होता है। वो आएगा, फ्लाइट से आ रहा है, गाड़ी आ रही है, हाथ पैर धुलाए, नहला धुला कर रहे हो, भोजन चाय पानी सब कुछ चल रहा है, हर तरह के लोग होते हैं। तो खैर इन सब बातों में कोई सार नहीं है। सार इस बात का है कि जीवन में अपने विवेक को जगाएं, और जो व्यक्ति 100 विवेक को जगा लेता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। चूंकि प्रश्न था इसलिए मैंने इस बात का समाधान करने का प्रयास किया। और अहिंसा परमो धर्म का सूत्र यही है कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यही अहिंसा परमो धर्म है। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय जिनेंद्र।
परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।